हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस। मैं आपका दोस्त बीएल धनवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। द एनिमी वाला लेसन हमने कर लिया था, लेकिन इसका माइंड ये जो रूट चार्ट है, माइंड मैप हमने कर लिया था, लेकिन रूट चार्ट जो है वो हमने किया नहीं था क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। अब ये सेपरेट वीडियो में आपके लिए रूट चार्ट में जो है वो लेकर के आया हूँ। इससे एक फायदा ये भी हो जाएगा कि लास्ट टाइम जब एग्जाम में बैठने से पहले या पहले दिन जब आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये 5-7 मिनट का वीडियो जो है वो आपको इस पूरे कंप्लीट चॉइस पेज के लेसन को एक ही चुटकियों में रिवाइज करवा देगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि ये जो लेसन है ये एक स्टोरी है जापानीज डॉक्टर की। जापानीज डॉक्टर जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सदाओ होकी, उनकी ये स्टोरी है। और ये स्टोरी कब की है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब अमेरिका और जापान जो है वो एक दूसरे के दुश्मन के रूप में लड़ रहे थे। उस टाइम डॉक्टर सदाओ होकी के घर के सामने एक प्रिजनर ऑफ वॉर यानी अमेरिकी सैनिकों में से पकड़ा गया एक सैनिक जापानीज सैनिकों की गिरफ्त से छूट करके भाग के आ जाता है, और इसके पीछे राइट लोअर बैक पे, लोअर राइट साइड में लोअर बैक पे गोली लगी हुई होती है। हाना और ये दोनों जाते हैं, उसको संभालते हैं और उसका इलाज करने को डिसाइड करते हैं। उसको घर में लेकर के आते हैं, अपने फादर के रूम में रखते हैं और फादर के रूम में रख करके उसका ऑपरेशन करते हैं। वहां पर उसका पूरा एकदम केयर करी जाती है, और इस बात से नाराज होकर के इनके घर के नौकर जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। नौकर छोड़ के चले जाने के बाद में ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर सदाओ, वो जापानीज जनरल जो है उसका भी इलाज कर रहा है। तो वहां से एक बुलावा आता है जिसका ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन होने के बाद में उससे बताता है कि ऐसे ऐसे, जनरल को बताता है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो मेरे घर में है। तो जनरल टोकीमा कहता है कि ठीक है, मैं 2 असेसिन्स भेज दूंगा और उनके मार्फत जो है वो मुझसे हटवा दूंगा, बॉडी भी हटवा दूंगा, उसे मरवा दूंगा। लेकिन वो नहीं आता है। 3 रात तक ये डॉक्टर सदाओ वेट करता है और उसके बाद में प्लान बनाता है कि इसको जो है वो अपने ही लेवल पे इससे गेट रीड यानी छूट, इससे जो है वो मुक्ति पाई जा सकती है। फिर एक बोट अरेंज करते हैं, 2 रजाइयां उसमें रखी जाती है, कुछ बोटल्ड वाटर रखा जाता है, कुछ पैकेज फूड रखा जाता है, और उसे बताया जाता है सामने जो आइलैंड है उस पर तुम चले जाओ और वहां जाकर के जो है वो कोरियन फिशिंग बोट का वेट करो। वहां से कोई कोरियन फिशिंग बोट जो है वो मिल जाएगी, और जब तक तुम वहां रहो तब तक जब होराइजन पे सन होता है उस टाइम मुझे ब्लिंक दे देना, है ना। अपनी टॉर्च देकर के बोला है कि 1 ब्लिंक मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और 2 ब्लिंक मतलब कि खाना खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार ये सारा लेसन हमारे सामने चलता है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। डॉक्टर सदाओ होकी, डॉक्टर सदाओ होकी जो है वो जापानीज डॉक्टर है, और जापानीज डॉक्टर है जिसने 22 से लेके 30 साल की उम्र तक अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग ली है। सर्जरी और मेडिसिन में इसकी एक्सपर्टीज है। अमेरिका में इसको एक लड़की मिलती है, जापानीज लड़की मिलती है प्रोफेसर हार्ले के घर पे, और उसका नाम होता है हाना। जब ये जापान आ जाते हैं और उनके फादर की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो उसके बाद में ये हाना से शादी कर लेते हैं। और हाना और इनके जो है वो 2 बच्चे हैं फैमिली में। एक इनके फादर थे पहले, अभी वो नहीं है, अभी उनकी डेथ हो चुकी है। जब ये कहानी बताई जा रही है तब डेथ हो चुकी है, लेकिन शुरुआत में इनके जो फादर है उनके बारे में बात करी गई है कि वो पहले डॉक्टर सदाओ होकी की एजुकेशन को लेकर के काफी चिंतित रहते थे, और जो सामने आइलैंड दिख रहे हैं उनके बारे में कहते थे कि दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द जापान। तो पूछते हैं कि डॉक्टर सदाओ होकी पूछते हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ तक जाएगा, तो ये कहा करते थे कि कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे फ्यूचर को कहाँ तक ले जा सकते हैं, कहाँ तक हम उसको बना सकते हैं। सर्वेंट्स के बारे में बात करें तो इनके घर में 3 सर्वेंट्स है। एक है यूमी जो कि महिला है, बच्चों की नर्स है, एक है कुक जो कि महिला है, और एक है गार्डनर जो कि आदमी है और सुपरस्टिशियस है ना। जब ये आदमी आता है, जब ये सोल्जर को घर में रखते हैं, तो ये जो है वो गार्डनर कहता है कि देखो जी, जापानीज बंदूक ने उसे मारा, जापानीज जो रॉक्स थी उन्होंने उसे मारने की पूरी कोशिश करी, और अब यदि डॉक्टर साहब, यदि हमारे मालिक जो है इसको बचाते हैं तो ये बंदूक और ये रॉक हमसे बदला लेंगे। इस बात से हमें पता चलता है कि वो जो गार्डनर है वो सुपरस्टिशियस है। दूसरी बात, ये मॉस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। ये जो गार्डनर है मॉस के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, और इसने और सदाओ के फादर ने मिलकर के एक फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन भी बनाया था, मोस्ट गार्डन भी बनाया था, जहां पर इन्होंने ब्लड को फर्टिलाइजर के रूप में यूज लिया था। ये बातें हमें देखने को मिलती है। नॉट सेंट इन वॉर, डॉक्टर सदाओ होकी को वॉर में क्यों नहीं भेजा गया? 2 रीजन हमें देखने को मिले थे कि एक तो जापानीज जनरल जो था उसका इलाज चल रहा था, इसकी वजह से उसे नहीं भेजा गया, और दूसरा ये कि ये एक ऐसी दवाई की खोज कर रहा था, एक ऐसी मेडिसिन की खोज कर रहा था जिससे घावों को जल्दी से भरा जा सके। ये 2 कारण की वजह से इसको वॉर में सैनिकों के साथ में नहीं भेजा गया था।
अमेरिकन सोल्जर आता है, उसकी एंट्री कब होती है? 21 फरवरी का दिन होता है, शाम का टाइम होता है, बीच के ऊपर कोहरे के अंदर से एक व्यक्ति आता है लड़खड़ाता हुआ और वहां पर गिर जाता है। जब हाना और ये जाते हैं, पहले ये गैस करते हैं कि कोई मछुआरा होगा, जाकर के जब उसे देखते हैं और उसकी टोपी के ऊपर नाम पढ़ते हैं शेलर और यूएस नेवी, तो इन्हें पता चल जाता है कि ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है जो जापानीज सैनिकों की गिरफ्त से भाग करके आया और इसकी वजह से इसके पीछे गोली लगी है। ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद में उसको उसके फादर के रूम में रखा जाता है और वहां पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। चलिए, रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स क्या होता है? सर्वेंट्स जो है वो इस बात से नाराज है और अंत में 7वें दिन जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। और जिस दिन सर्वेंट्स छोड़ करके जाते हैं उसी दिन एक घटना और होती है, और वो ये घटना होती है कि एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक सोल्जर आता है डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए। हाना इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। कारण क्या था कि हाना को लग रहा था कि नौकरों ने जाकर के सब कुछ पुलिस को बता दिया है ना। वो सोल्जर आकर के कहता है कि डॉक्टर साहब जनरल ने आपको बुलाया है। हाना कहती है बस इतनी सी बात थी? वो चिल्लाता है कि इतनी सी बात मतलब क्या, ये कम है क्या, है ना। और ऐसे ये सीन चलता है। फिर हाना को जो डॉक्टर सदाऊ को कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम अरेस्ट करने के लिए आया, और ये बात जब कहता है तो कहती है तो डॉक्टर को लगता है कि यार इससे मुझे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, हाना के लिए पाना पड़ेगा। मैसेंजर्स एंड हानाज वरीज ये हमारा हो गया है। जनरल्स प्रोमिस, अब ये जनरल से मिलने के लिए जाता है। जब ये उसकी केयर चल रही होती है, इसका पूरा ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, तो जनरल के पास में जाता है। जनरल टोकीमा के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरल टोकीमा जो है वो अपनी वाइफ को क्रूरली पीटता है, बहुत ज्यादा पीटता है। लेकिन मंचूरिया में एक इसने युद्ध जीता था, युद्ध लड़ा था मंचूरिया में, और वो जीत गया था इसकी वजह से। इसलिए उसकी वाइफ को पीटने के बारे में, उसके इस बुरे कर्म के बारे में कोई भी बात नहीं करता, ये हाना मन में सोचती है। जनरल के पास में जब ये जाता है बताता है, तो जनरल सोचता है कि यार अगर इसको फांसी हो गई तो फिर मेरा इलाज कौन करेगा। मान लो कल को मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, तो अगर ये डॉक्टर सदाओ जेल में चला गया तो फिर मेरा इलाज कौन करेगा। डॉक्टर सदाओ कहता भी है कि भाई बहुत सारे डॉक्टर है, कि नहीं नहीं वो तो सारे जर्मनी में ट्रेनिंग लिए हुए हैं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। जर्मन जो है वो रूदलेस होते हैं, उनकी रूदलेसनेस को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो मेरा ऑपरेशन करेंगे और मैं मर भी गया तो भी ये वो तो यही बात कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, जनरल मर गया तो हम क्या करें, है ना। ये हुआ। उसके बाद में वो प्रॉमिस करते हैं कि तू टेंशन मत ले। डॉक्टर सदाओ को बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो है वो मेरे 2 प्राइवेट असिस्टेंट्स भेज दूंगा, वो बहुत ही स्किल्ड है और इंटरनल ब्लीडिंग की कुछ ट्रिक जानते हैं, तो वो नॉइज भी नहीं करते, शोर शराबा भी नहीं करते। और आप क्या करना, पीछे गलियारे में जो गेट है उसको कंपार्टमेंट को खुला छोड़ देना, तो वो आएंगे रात के टाइम में, आज या किसी भी रात को आएंगे और उसे बॉडी को उठा करके ले जाएंगे, उसे मार करके उठा करके ले जाएंगे। 3 रात तक डॉक्टर वेट करता है लेकिन नहीं आता। कारण क्या होता है कि जनरल जो है वो अपना प्रॉमिस भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? एक तो उसकी खुद की पीड़ा हो रही है, शारीरिक सफरिंग्स हो रही है सफरिंग की वजह से, और दूसरा है कि वॉर का टाइम है तो उधर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। इन 2 चीजों की वजह से जनरल जो है वो भूल जाता है। चलिए आगे देखिए, सोल्जर्स एस्केप। उसके बाद में 3 रात वेट करने के बाद में डॉक्टर सदाओ खुद सोचता है कि यार अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब जो है डॉक्टर सदाओ उसे जाता है उसके रूम में, जाकर के उसे पूरा चेक करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसकी घाव की स्टेटस को चेक करता है, उसकी पल्स चेक करता है, उसका हार्ट चेक करता है, सारी चेक करके और बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दिन में वो पूरा अरेंजमेंट करता है, एक बोट का अरेंजमेंट करता है, उसमें 2 रजाइयां रखता है, पैकेज फूड रखता है, बोटल्ड वाटर रखता है, और ये सारे रखने के बाद में शाम के टाइम में उसके रूम में जाकर के कहता है कि अब तुम्हें जाना होगा। ठीक है, और उसे जापानीज कपड़े पहनाता है और उसके जो गोल्डन येलो हेयर थे उसके ऊपर ब्लैक कपड़े से ढक करके उसे रवाना कर देता है कि सामने वाले आइलैंड पे चले जाओ और वहां जाकर के रहो तुम, और वहां से कोई कोरियन फिशिंग बोट यदि गुजरती तुम्हें दिखे तो उसे रुकवा करके उसमें बैठ करके चले जाना। और जब तक तुम वहां रहो तब तक तुम्हें क्या करना है, जब सूर्य सन जो है वो होराइजन के ऊपर हो, है ना, तब तुम्हें ये एक टॉर्च देता है, अपनी टॉर्च देता है। वो हिचकिचाता तो है कि यार अगर ये टॉर्च मैं इसको दे दूंगा और किसी को पकड़ी गई तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसे टॉर्च दे देता है ना। टॉर्च दे देता है कि जब होराइजन पे हो सन तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ब्लिंक मारना है। यदि सारा सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हें एक ब्लिंक करना है, और यदि तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो तुम्हें 2 ब्लिंक करने हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे पास में खाना खत्म हो गया है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन हो गए, थिंग्स हो गया, उसके बाद में सेटिस्फिकेशन ऑल इंग्लिश फेसेज। उसके बाद में क्या होता है, जो जनरल होता है उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये ऑपरेशन के 7 दिन बाद में डॉक्टर उससे मिलने जाता है, तब उसे बताता है कि जनरल महामहिम के वो तो जो कैदी था वो तो निकल चुका है, स्केप कर चुका है। तो अरे हाँ यार मैंने तुम्हें कहा भी था, सॉरी सॉरी मैं भूल गया। फिर जनरल को लगता है कि यार अब यदि ये बात बाहर निकली
तो पता लगेगा कि जनरल और डॉक्टर सदाऊ ने मिलकर के एक कैदी को भगा दिया। सदाऊ को भी पता था और जनरल को भी पता था कि सदाऊ तो जाएगा ही जाएगा। जनरल सोचता है कि मैं भी जाऊंगा, तो वो कहता है कि यार देखो मैं भूल गया था, मेरी गलती है, लेकिन अगर बाहर मामला कोई टूटे तो तुम हैंडल कर लेना। अब डॉक्टर को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जनरल अपनी मुट्ठी में है। उसके बाद में जो है वो वापिस आता है और ये जो जनरल है ये बात कह करके ये भी कहता है कि तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन उसका ट्रू रिवॉर्ड जो है उसी दिन शाम को मिल जाता है, जब ये शाम को अपनी बालकनी में खड़ा होता है सनसेट की टाइम पे और देखता है कि वहां से कोई लाइट और कोई ब्लिंक जो है वो नहीं दिखाई दी है। इसका मतलब वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो आराम से खुशी खुशी यहाँ से निकल के जा चुका है ना। उसके बाद में वो वहां खड़ा खड़ा उन सारे फेसेस को याद करता है, प्रोफेसर हार्ले और उसकी टॉकेटिव वाइफ को, जहां पर ये हाना से मिला था। उनके छोटे छोटे कमरे थे घर में और खाना भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए जाना उसे पसंद नहीं था। लेकिन उस दिन गया और वो सोचता है कि यदि हाना मुझे नहीं मिली होती तो मैं किससे शादी करता। उसके अलावा वो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी को याद करता है, जो ये कहा करते थे कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ए सर्जन कार्डिनल सिन, है ना, कि ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना सर्जन का कार्डिनल सिन होता है, पाप होता है। ठीक है। इसके अलावा ये कहते थे कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो किसी बॉडी का तो आपको उस बॉडी के बारे में ऐसे नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आपने बनाई हो। यदि आपको ऐसा नॉलेज नहीं है और आप फिर भी सर्जरी कर रहे हो तो आप सर्जरी नहीं, आप उसका मर्डर कर रहे हो। ये प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी बोला करते थे। उसके अलावा वो लैंड लेडी का चेहरा जो है वो याद करते हैं, जिन्होंने एक इतने प्रेजुडाइज होने के बावजूद भी अमेरिका में इन जापानीज लोगों को यानी डॉक्टर सदाओ को रूम दिया था और इन्फ्लुएंजा होने पे उसकी केयर भी करी थी। और लास्ट में एक चेहरा और याद करता है जो कि है उसका सोल्जर का, जो अभी अभी यहाँ से गया है। उसके बाद में कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। कैरेक्टर स्केच में आपको हाना और डॉक्टर सदाओ का पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर सदाओ में आप एक ट्रू हस्बैंड के रूप में इसे मेंशन कर सकते हैं, ट्रू डॉक्टर के रूप में, ट्रू पैट्रियोट के रूप में, ओवरऑल ए ट्रू ह्यूमन बीइंग के रूप में इसे मेंशन कर सकते हैं। हाना का यदि कैरेक्टर स्केच पूछा जाए तो एक गुड वाइफ के रूप में, ए ट्रू वाइफ के रूप में आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। परिवार के प्रति ये चिंतित रहती है उसके रूप में मेंशन कर सकते हैं, है ना। बड़ों की बात मानने के लिए ये बड़ों को ओबे भी करती है, जैसा कि हमने शादी के मामले में देखा कि हाना जो है वो तैयार होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम शादी जो है वो जापान में जाकर के करेंगे। और इनकी शादी जापान में आकर के उसके फादर के एक्सेप्टेंस के बाद में ही जो है वो शादी होती है। दूसरा ये कि नौकरों के साथ में इसकी जो बातचीत है उससे देख के हमें ये लगता है कि ये बड़ी एक बहुत ही अच्छी लेडी है, गुड बिहेव लेडी जो है वो है। ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों लेसन। हमने रूट चार्ट के माध्यम से 5 मिनट में इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। ये ही रिवीजन स्ट्रेटेजी हमें एग्जाम के लास्ट तक रखनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।